श्री राधिका जी का पूर्व राग। श्री कृष्ण के प्रथम दर्शन कर श्री राधिका जी अपने मन में विद्यमान मनोभाव के बाणों की बाधा को देह विकार द्वारा निवेदन से करती हुई अपनी सखियों के सम्मुख दीन वदन से बोली, अरे सखी, जब से मैंने श्री यमुना जी के तीरवर्ती कुंज में किसी घन के समान कांति वाले घनश्याम पुरुष को देखा है, तभी से मेरा चित्त कमलनी के पत्र पर जल के समान चंचलित हो रहा है। हे सखी, एक दिन यमुना तट पर जाते समय एक मार्ग में अकस्मात ये नव जलधर तुल्य श्याम शरीर वाला मेरे दृष्टि पड़ गई। वह अपनी तिरछी चितवन से न जाने क्या कर गया। तब से तो अति चंचल ये मेरा मन घर के काम काज में लगता ही नहीं है। ललिता जी ने कहा, वह किस प्रकार से देखा? तब श्री राधिका जी बोली, अरे सखी, पहले तो सामने से नीला नीला चांदना सा दिखा, फिर कस्तूरी की सी सुगंध आई, पश्चात लीला पूर्वक वीणी ध्वनि मेरे कानों में पड़ी, तदनंतर कौंदनी का मधुर शब्द सुनाई दिया। उसके पश्चात विद्युत लता से घिरी हुई अनिर्वचनीय चमत्कार लहरी दिखी। उसकी तरंगों से मूर्तिमान लावण्य उत्पन्न हुआ, फिर तो सहज आनंद ही प्रकट हो गया। अरे सुंदरी, मैं अपनी दशा का दिग्दर्शन तुम्हारे सामने कहां तक करूं? आज तो श्री यमुना जी के तीरस्थ कुंज भूमि में क्रीड़ा परायण माधव ने बारंबार मुरली बजाते मेरा मन हर लिया। जब से मैंने यमुना तीरस्थ वेद के कुंज में मुरारी के चरणों की चार लोचनों से देखी, तभी से मेरा चित्त किसी भी कार्य मात्र में क्षणभर भी नहीं लगता। आश्चर्य तो ये है कि मुझे अब क्या करना चाहिए ये भी मैं नहीं जानती। हे सहचरी, जब से श्री यदुनंदन का मुख चंद्र मेरे दृष्टिगोचर हुआ है, अर्थात जब से वे दिखे हैं, तब से तो मेरा मन मलय पर्वत का वायु अनिल या अग्नि अनल इन दोनों के भेद विचार में सहज विमुख हो गया है। अर्थात मैं अनिल अथवा अनल में क्या भेद है ये भी निर्णय नहीं कर सकती। तात्पर्य यह है कि विरही जनों को मलयानिल वायु भी अनल अग्नि के समान दाहक प्रतीत होता है। हे सखी, ये कैसा अन्याय, ये कैसा अन्याय! मेरे ऊपर तो बड़ा असमंजस आ पड़ा। हाय हाय, मैंने तो कौतुक से ही व्रज राजकुमार कैसा सुंदर है इस बुद्धि से कृष्ण का दर्शन किया था, मुझसे ये क्या बलाय लग बैठी। अरे सखी, मैंने वनमाली का दर्शन क्यों किया? मैं पहले जानती तो दर्शन न करती। दर्शन करते ही मेरी तो ये दशा हो गई है कि मेरा मुख सूखा जाता है, मेरे दोनों जंघाएं जड़ सी होती जा रही हैं, अर्थात चलने की सामर्थ्य न रही। हृदय बारंबार कांपता है, विरह की उष्णता से दोनों कपोल पसीने के मारे लथपथ हो जाती हैं। श्री राधा ललिता से बोली, अरे सखी, तुझे एक आश्चर्य की बात सुनाऊं? तमाल वृक्ष के ऊपर शरद ऋतु के चंद्रमा के समान एक अनिर्वचनीय पूर्ण चंद्रमंडल को मैंने देखा और उस चंद्रमंडल में मनोहर मुरली बजाने का अभ्यास देखा। और आश्चर्य की बात तो ये है सखी कि वह मुरली का अभ्यास कुल मर्यादा को तो नीचे ही लिए जा रहा है। यहाँ श्री कृष्ण के शरीर को ही तमाल वृक्ष एवं मुख चंद्र को ही पूर्ण शरद चंद्रमंडल जानना चाहिए। हे चंद्रमुखी, हर्ष की बात तो ये है कि मेरा मन तो उसी प्राण प्यारे को देखना चाहता है, जिसके कारण मेरा मन चंचल हो रहा है। और चंद्रमा, मंद मारुत, चंदन, ये सब जिसके वियोग में मेरे वेदना बढ़ा रही हैं। मेरे कहने का तो तात्पर्य यही है कि सखी, किसी युक्ति से हमारे प्राणनाथ से हमें मिला दो तो हमारे प्राण बच जाएं। तुम्हारा बहुत उपकार होगा। हे सखी, सास ससुर आदि गुरुजनों की भर्त्सना, अपयश एवं लौकिक काल्पनिक पति का कठोर व्यवहार, ये सब मेरे प्रति दुखप्रद होने पर भी हर्ष की बात तो ये है कि मुरारी की मुरली बजते ही इन सबको भुला देती है। अरे सखी, विशेष क्या कहूं, श्री यमुना के तीर पर खड़े हुए वनमाली जब तक अपने दोनों नेत्रों को नचाते नहीं हैं,
अर्थात कटाक्ष पूर्वक देखते नहीं हैं। तभी तक धन, भवन, पुत्र, मित्र, सत्कुल में उत्पन्न होने का अहंकार इत्यादि रहती हैं। तो तनिक देख ले कि तो सब सिटल्ली भूल जाएगी। अरे सखी, शत्रुगण मेरे छिद्र को प्राप्त कर भले ही प्रसन्न हो जाएं, एवं मेरे घर का मालिक भी चाहे मेरा यथेष्ट शासन करे, तथापि मेरे वक्षस्थल के मध्यभूषण मणि तो वृंदावन के श्री कृष्ण चंद्र ही बने रहें। हे सखी, मेरा काल्पनिक स्वामी भले ही प्रहार करे, मेरी सपत्नियां सामने ही मेरी हंसी करती रहें, तो करो। स्वामी के गुरु वर्ग अथवा हमारे माता पिता यदि लज्जित होते हैं तो हो जाओ, और यदि मेरे ऐसा करने पर कुल कलंकित होता है तो हो जाए। तथापि मेरा मन तो बलदेव जी के छोटे भाई श्री कृष्ण में अनुराग बढ़ाता ही रहे। स्वामी कुपित होता है तो हो जाए, मेरी दासियां निंदा करती हैं तो करो, और तो क्या, यदि सारा संसार भी मेरे उपद्रव की अख्याति करता है तो करे, अथवा विषदान आदि विशिष्ट उपद्रव मेरे प्रति करना चाहे तो भले ही करें, किंतु हमारा तो एकमात्र प्रार्थनीय यही है कि जो मेरे नेत्र सौंदर्य के सार स्वरूप श्री कृष्ण की श्री विग्रह का दर्शन करती हैं, उनकी दर्शन शक्ति चिरकाल तक बढ़ती ही रही। हे दूती, जो मनोरथ मिल नहीं सकता उस मनोरथ के करने से मुझे क्या प्रयोजन। हाय, उतने पुण्य ही कि सौभाग्यवती ने किए हैं, परंतु मेरे जन्म का तो इतना ही बहुत फल है कि मेरे नेत्रों के मार्ग में मुरारी बारंबार आना जाना तो करते ही रहते हैं। भावार्थ यह है कि यदि उनकी कृपा हो गई तो सेवा का सुअवसर भी प्राप्त हो सकता है। विरह के कारण अत्यंत दीन होकर श्री राधा जी पुनः कहती हैं कि हे सखी, मैं बड़ी दुर्भाग्नी हूँ, अतः मेरे लिए श्री कृष्ण के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो मत हो। यदि मेरे कानों में पुनरपि वह वेणु ध्वनि पड़ जाए, मेरे लिए तो यही पर्याप्त है। श्री कृष्ण के साथ संयोग न होने से श्री राधिका जी भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी के चंद्रमा को लक्ष्य करके खेद पूर्वक कहती हैं, हे तारा विसारक, हे चतुर्थ निशा शशांक, हे काम सागर परिवर्धन कारक, हे देव, मैं नमस्कार पूर्वक आपके लिए अर्घ्य प्रदान करती हूँ, जिसके प्रतिफल में उस युवक नंद किशोर के साथ यदि मुझे मिथ्यावास स्वरूप वचन भी मिलती हैं तो वे मेरे अभिमान की सिद्धि हो जाएगी। भावार्थ ये है कि भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को आपको कोई भी नहीं देखता है। यदि भूल से भी आपका दर्शन हो गया तो उस दोष की शांति के लिए सीमंतक मणि आदि का हरण आदि उपाख्यान सुनते हैं, परंतु मैंने तो राग पूर्वक देखकर कलंक प्राप्ति संकल्प पूर्वक आपको अर्घ दिया है। अतः क्या मुक्ति न्याय से स्वामी मत कलंक सिद्धि मुझको प्राप्त हो जाए। तात्पर्य है कि संसार में प्रेम होने से प्रशंसा होने पर भी पारलौकिक कुछ लाभ नहीं, और भगवान के संबंध से यदि निंदा भी हो जाए तो भगवत प्राप्ति रूप लाभ है ही। अतः भगवान का संबंधी होकर रहना अच्छा है, सांसारिक संबंध दुखदायी है, और भगवान के प्रति की हुई काम वासनाएं भी काम रूप न रहकर प्रेम रूप में परिणित हो जाती हैं। श्री कृष्ण ने व्रज कुमारियों के प्रति कहा भी है कि मेरे में जिन्होंने अपनी बुद्धि को लगा दिया उनका काम सांसारिक काम के लिए नहीं रह जाता। जिस प्रकार भुने और उबाले हुए जौ बीज के काम के नहीं रह जाते,